आज की ब्रेकिंग न्यूज में हम दिखाने जा रहे हैं कि मीरा भाईंदर में राई में अतिक्रमण हुआ है या मदद की कोई पहल हुई है। इस घटना से ये सामने आ रहा है। पत्रकार अशरफ शेख ने उठाए हैं सवाल कि मेरा गुनाह बताओ, क्यों नमक विभाग ने आकर के यह तोड़क कार्रवाई की। राई गांव में एक बंजर पड़ी जमीन पर गरीब बच्चियों की शादी के लिए अस्थायी तौर पर बना रहे थे ये रहवास। नमक विभाग को दिया गया था इंटीमेशन। विद्यादान सेवा संस्थान द्वारा लिखित निवेदन देने के बावजूद नमक विभाग ने इसे तोड़ दिया। 11 गरीब अनाथ आदिवासी बच्चियों का होना था यहाँ पर विवाह, जो अब अधर में लटक गया है उनका भविष्य। अशरफ शेख का आरोप है कि स्थानीय सत्ताधारी नगर सेवक की चुगली पर ये नमक विभाग ने कार्रवाई की है। उन्होंने बताया, सालों से वीरान पड़े इस खंडर में होती है असामाजिक गतिविधियां। कहने को है नमक का ये रिफाइनरी स्पॉट पुराना अंग्रेजों के जमाने का, जंग लग चुकी है, यहाँ पड़ी हुई मशीन किसी काम में नहीं आती है। उन्होंने खुद बताया कि सालों से यहाँ कोई नहीं आता है, जबकि इसके नाम पर नमक विभाग में मुलाजिम वहाँ पर कार्य करता है और उसको पगार मिलती है। 2 दिन में कई बार पुलिस को यहाँ से फ़ोन किया गया। अशरफ शेख ने खुद फ़ोन किया कि यहाँ पर गलत कार्रवाई, गलत गतिविधियाँ हो रही है, लेकिन पुलिस ने झांकना भी मुनासिब नहीं समझा और कोई कार्रवाई नहीं की। यह वो धरोहर है जहां 1897 में अंग्रेज स्वतंत्रता सेनानियों को कैद रखते थे। इस ऐतिहासिक जगह की क्या दुर्दशा हो रही है, ये सबके सामने है। ये सवाल उठाए अशरफ शेख ने। आसपास के रहवासियों ने बताया कि हमें जान का खतरा है। कई असामाजिक तत्व यहाँ शाम को काम करते हैं, आके रहते हैं। इस पर नमक विभाग का ध्यान नहीं है, यह कहना अशरफ शेख का। पूरा इलाका गर्दुलों की दहशत के साए में है। सांझ होते ही यहाँ गुंडे आ जाते हैं और यहाँ गलत लोग आना शुरू कर देते हैं, गलत गतिविधियाँ करते हैं, ये बताया गया। अशरफ शेख ने एक खुले कुएं को दिखाते हुए कहा कि अगर इसमें कोई गिरकर मर गया या किसी को मारकर फेंक दिया तो क्या नमक विभाग, उसके अधिकारी इस बात की जवाबदारी लेंगे? यह सब इन्हें नहीं दिख रहा है। आपके सामने कितना खतरनाक ये इलाका है, लेकिन इन्हें क्या दिखा? इन्हें दिखा 11 गरीब बच्चों की शादी की वो जगह जहां पर अस्थायी तौर पर कुछ समय के लिए शादी की तैयारी हो रही थी। नमक विभाग ने सब तोड़कर नाश कर दिया। इन्हीं सारी बातों को लेकर हमने बात की अशरफ शेख और शोभा जादव जी। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के जितने अधिकारी है वो सॉल्ट अधिकारी आकर यहाँ पर सीधा ये लकड़ी की चीज तोड़ने के लिए बुलडोजर लगा दिए इन लोगों ने। तो आपको भूमाफिया बना तोड़ के इन्होंने जो तोड़ा, उसके बाद टेम्पररी अभी इनको अपना जो सामान है वो, इनको पलंग है, ये पलंग का जैसे दीवार जैसा बनाया, ये पलंग है, ये पलंग है। और फिलहाल क्योंकि इन्होंने 11 पलंग में से 6 पलंग बचे, 4 पलंग तोड़ दिए लोगों ने। पलंग भी तोड़ दिए। देखो ना, अंदर घुस गए वो, मलबे में देखो, ये देखो इतना मलबा, देखो किस तरह से तोड़ा इन लोगों ने। तो आपको पहले से इन्होंने कहा नहीं कि हम लोग आ रहे हैं कुछ तोड़ने के लिए, आप हटा दो सामान वगैरह, ऐसा कुछ नहीं। सुबह 10:30-11 बजे के टाइम पे अधिकारी आए, ये जो जूना स्ट्रक्चर है उसके अंदर बैठे और देखे कि यहाँ पे कौन है, तो मैं अकेला था, तो उसने फोन कर दिया और तुरंत ही 15 मिनट के अंदर यहाँ पे MSF फोर्स, पुलिस फोर्स, उसके बाद में मीरा भाईंदर महानगर पालिका के जितने अधिकारी है वो सॉल्ट अधिकारी आकर यहाँ पर सीधा ये लकड़ी की चीज तोड़ने के लिए बुलडोजर लगा दिए इन लोगों ने। तो आपको भूमाफिया बना दिया? हाँ, भूमाफिया बना दिया। और ये बुलडोजर से देखो ना, ये जमीन खोद के अंदर से चीजें निकाली हुई। देखो खड्डा कितना बड़ा है, इतना अंदर इतना गुस्सा निकाला इन लोगों ने गरीब बच्चों की शादी पर। ये सारे पलंग है, देखो ये 6 ही पलंग है, 5 ही पलंग बचे मेरे पास। कई सारे सामान दब गए। यहाँ पे मैंने CCTV कैमरा लगाया था नशेड़ियों को दिखाने के लिए, वो भी तोड़ दिए। यहाँ लगाया था आपने? वो झाड़ पे लगाया था CCTV कैमरा। अशरफ जी, आपने ये इंटीमेशन दिया नमक विभाग को कि आपकी जो NGO है, क्या नाम है NGO का? विद्यादान सामाजिक सेवा, विद्यादान सामाजिक सेवा संस्था। आप गरीब बच्चियों के जिनके माँ बाप नहीं है या कोई सहारा नहीं है, उनकी शादियां करते हैं, उनको ढूंढकर।
तो आपने उसी मकसद से यहाँ पर उनको इंटीमेशन देके 2 महीने का समय मांगा, और आपने कितने दिन से ये बनाया था यहाँ पे? हमारी जो संस्था है सर, विद्याधर और सामाजिक सेवा भावी ट्रस्ट, ये इस लोगों के लिए काम करती है जिनका जो है कोई नहीं होता, जो सड़क पे अपना गुजारा करते हैं, जिनको खाना पीना नहीं होता, बीमार रहते हैं, किसी का सर सड़ता है, किसी का पैर सड़ता है, किसी का समझो ट्रेन में कटा हुआ है, वो रोड पे पड़ा है। हॉस्पिटल जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ज़्यादा करके इस तरह के गरीबों का इलाज नहीं होता, उसे थोड़ा बहुत पट्टी वट्टी लपेट के छोड़ दिया जाता है रोड पे। तो इस तरह के लोग जब हमारे पास आते हैं, या फिर शहर के जागरूक नागरिक लोग जो है वो पुलिस को बताते हैं, तो पुलिस के द्वारा वो लोग हमारे पास आते हैं और हम लोग उनको अपने पास रखते हैं या फिर कोई आश्रम में रखते हैं, लेकिन उनका पूरा प्रॉपर इलाज कराते हैं पूरी तरह से। उसके बाद में आया दूसरा पॉइंट, हर साल हम ये जो तुलसी विवाह के दिन है, अनाथ और अनुसूचित जाति जमाती के बच्चों की शादी करवाते हैं। अगले साल भी हमने करवाया था, उसके पहले साल भी करवाया था। इस साल जो है मैं ज़्यादा, मतलब मेरे पास ज़्यादा लोग आ गए थे, मेरे पास 11 जोड़ा था, तो मैंने सोचा इन 11 बच्चों की शादी करवाना है, तो उसके लिए जो है जगह भी वैसा मांगता है, क्योंकि शहर के बड़े लोग भी आएंगे और बच्चों को आशीर्वाद भी देंगे और सामान भी देंगे। तो मैंने सॉल्ट अधिकारी को लेटर, ये जगह सॉल्ट विभाग, बिल्कुल सॉल्ट विभाग की जगह है। हाँ। और इस सॉल्ट विभाग की जगह को मैंने उनको मेरा विद्यादान का लेटर दिया। लेटर देके मैंने उनसे 20 दिन के लिए जो है ये जगह मेरे को देने के लिए कहा। सर, इसमें मैं एक छोटा 20 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, हाँ। और ये जो है मैंने स्ट्रक्चर जो है 20 बाई 20 का स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग मुझे, जो बड़े लोग हैं, जो सामान देंगे बच्चों के लिए, सब पलंग है, बांडी बर्तन है, या उनका जो भी है संसार का सामान जो भी लगता है, तो उस सामान को जो रखने के लिए जो है वो मुझे एक छोटा सा जो है शेड बनाना पड़ेगा बाम्बू लगा के। जिस तरह से बोला था उस तरह से मैंने यहाँ पे शेड लगा भी दिया था। दूसरे दिन से सॉल्ट अधिकारी मेरे पीछे पड़ गए, हमें कंप्लेंट आ रही है, ऐसा है वैसा है। तो मैंने बोला ठीक है, एक बार तोड़ भी दिया। उसके बाद में तोड़ने के अंदर फिर वो अधिकारी ने मुझे हेल्प किया, बोला कोई नहीं, बोले आप बना दो, मैं देख लूँगा। जब मैंने इसे बनाना चालू कर दिया तो कम से कम इसको बनाते बनाते मुझे 10 से 11 दिन चले गए। 10 से 11 दिन चले गए। अधिकारी रोज आए, देखे, लेकिन कुछ बोले नहीं। अचानक से फिर बाद में बोले मुझे प्रेशर आ रहा है, मुझे तोड़ना पड़ेगा, मुझे प्रेशर आ रहा है, मुझे तोड़ना पड़ेगा। मैं बोला सर, इतना स्ट्रक्चर बना दिया है, अभी इसमें ऑलरेडी मैं सामान रख चुका हूँ और आप तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा। तो मैंने बोला सर देखो, मेरे घर पे आज 15 दिन हो गया, मेरी मम्मी गुजर गई है, अभी 7 दिन हो गया मेरे डैडी गुजर गए, तो ये जो काम है मैं नहीं कर सकता अभी शादी का, इसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम और लगेगा। क्योंकि हमारे में जब घर में मैयत हो जाती है तो 40 दिन तक कोई दूसरा काम नहीं कर सकते, मतलब शगुन वाला जो काम है वो नहीं कर सकते। तो मैंने उन्हें डेथ सर्टिफिकेट भी जोड़ के लेटर देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने लेटर भी नहीं लिया और यहाँ पे आके उसको डिस्ट्रॉय उन्होंने कर दिया। तो जहाँ तक मेरी समझ में आ रहा है, ये मेरे पीछे स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ये स्ट्रक्चर के अंदर 17, 15, 16 साल के बच्चे आके यहाँ पे नशा करते हैं। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है नशा का केंद्र बन चुका है। ये सरकार का स्ट्रक्चर है, ये हमारे देश की जो है एक विरासत है। एक हमारे देश का जो 200 साल जो अंग्रेजों ने यहाँ पे राज करके गए, किस तरह की जेल थी ये अंग्रेजों की जेल है। उस वक्त हमारे हिंदुस्तानी भाइयों को कैदी बना के इसी में डाला जाता था। तो ये हमारे देश में एक प्राचीन एक स्ट्रक्चर है। आज इसकी हालत देखो, ये भारत सरकार का है, वो भारत सरकार का बोर्ड देख लो आप। ये भी नमक विभाग के अधीन है, नमक विभाग के अधीन में है, लेकिन भारत सरकार है तो नमक। तो ये अभी यहाँ पे कोई रख रखाव या कोई इस तरीके का कुछ नहीं? यहाँ पे कोई रख रखाव नहीं है। बच्चे वो साइड में जो है झोपड़पट्टी में, वो भी सॉल्ट विभाग की जगह है। उस आप कैमरा घुमा के दिखाओ, जितने स्ट्रक्चर खड़े वो सॉल्ट की जगह में ही खड़े। यहाँ पे जो है कुछ शराब बेचने वाले भी है, चरस गांजा बेचने वाले भी है। तो बच्चे यहाँ पे बाहर से आते हैं और वो नशा लेके ये स्ट्रक्चर रोड के उस तरफ है, वो भी नमक विभाग। बिल्कुल नमक विभाग। और ये जो एक स्ट्रक्चर पुराना खड़ा है, ये वो भी उन्हीं का है। ये भी अंग्रेजों के जमाने का है। और ऐसे 3-4 स्ट्रक्चर लाइन से हैं जिसपे कोई ध्यान नहीं देता है। इसकी वजह से ज्यादा करके बच्चे लोग इस स्ट्रक्चर का फायदा उठाकर नशेड़ी बन जाते हैं। कोई तो यहाँ पे जो है एक छोटी सी फिल्म बनाने के चक्कर में यहाँ पे कई सारी लड़कियां आते हैं, वो भी अंदर चले जाते हैं, पता नहीं किस तरह के काम करते हैं। तो ये देखते हुए मैंने क्या किया था, यहाँ पे जो है एक CCTV कैमरा लगा दिया मैंने। अच्छा, वहाँ पेड़ पे? हाँ, पेड़ पे। हाँ। क्योंकि मैंने यहाँ पे इनलीगल बस खड़े थे। ये अगर सॉल्ट का जगह है तो यहाँ पे बस खड़ी करने का परमिशन उनको किसने दिया? तो यहाँ पे और बसेस जो है इनलीगल तरीके से खड़े रहते हैं। और इसका भाड़ा किसको जाता है? यहाँ बसों की पार्किंग होती है। पार्किंग होती थी। अच्छा, वो ट्रेवल्स की है? किसकी? ट्रेवल्स की बसेस, प्राइवेट बस है। हाँ।
उनकी पार्किंग होती थी बड़े पैमाने पे, और वो कुएं से पानी निकाल कर बसेस भी धोए जाते थे। हाँ, कुआं है एक हाँ, छोटा। वो कुआं है। वहाँ तो, से हाँ, तो इस तरह की इनलीगल एक्टिविटीज जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा तरह हो रही थी। तो कहीं ना कहीं सॉल्ट ऑफिस अधिकारी को ये लगा रहेगा कि भाई ये संस्था के साथ साथ तो मैं एक पत्रकार भी हूँ, पेपर में भी लिखता हूँ, नेशनल पेपर हिंदुस्तान में, और मेरा खुद का चैनल है इंडिया 707 न्यूज़ चैनल। तो मैंने यहाँ पे काफ़ी कुछ इस शहर के लिए काम किया है, बहुत सारी चीज़ों का उजागर किया है। तो आज मेरे संस्था के माध्यम से यहाँ की भी एक चीज़ जो है आज उजागर हो गई। ये सरकारी जगह सिर्फ नाम के लिए। मुझे ये बताइए, नमक विभाग के अलावा आपने और किसी को इंटीमेशन या परमिशन के लिए बोला कि कस्टम विभाग को या ऐसा कुछ? नहीं, बीएमसी अपना मीरा भाईंदर नगर पालिका वगैरह? नगर पालिका इसमें हस्तक्षेप तब तक नहीं करती जब करती। तक मीट विभाग नहीं बोलेगा, नमक विभाग जब तक नमक विभाग जब तक नहीं बोलेगा। ओके। तो ये नमक विभाग की जगह थी। हमने नमक विभाग को ही सीधा सीधा पत्र दिया, लिख के बोला कि सर ऐसे हमको दे देना। लेकिन मेरी एक नसीब ही ऐसा था कि मैंने ये 20 दिनों के अंदर मैंने अपने माँ बाप को ही खो दिया। तो उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके मैं कोशिश कर रहा था। मैंने बोला कि सर कुछ दिन मुझे बढ़ा के दे दो, कुछ दिन बढ़ा के दे दो, मैं लिखित में दूंगा आपको, स्टैम्प पेपर पे दूंगा चाहिए तो। और मुझे कई लोगों का, राजनेताओं का भी समर्थन भी मिला, उनके लेटर भी मेरे पास है कि उन्होंने भी बोला कि बढ़ा के दो। लेकिन अधिकारी जो है अपनी जिद पे अड़ा रहा। पता नहीं वो क्या छुपाना चाहता था, क्या करना चाहता था, जिसकी वजह से मेरा ये संस्था का कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए जो है वो बंदे ने नुकसान कर दिया है पूरी तरह से। मैंने 11 बच्चों का शादी करने का तय किया था। अभी उनका नुकसान को तो हो गया है। इतना सारा जो मेरा बेड वगैरह था वो तोड़ दिया। प्लस हम सामाजिक काम कर रहे सर, इससे सत्ताधारी का अधिकारी के ऊपर दबाव होना साजिक है, मगर अधिकारी को इतना सोचना चाहिए था। हम टाइमिंग मांग रहे थे, टाइमिंग के बाद वो कुछ करते तो मैं सही बोलती। या सरकारी कर्मचारी भी लोगों के दबाव में आके काम करता है क्या? इसका ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क आता है सर यहाँ पे। मतलब लोगों ने शिकायत की और उन्होंने एक्शन ले लिया। वही ना, सरकारी कर्मचारी किसके लिए होता है? आम जनता के लिए होता है, या राजनीतिक दलों के लिए नहीं होता है। और आपने लेटर में साफ साफ लिखा था कि 20 दिन लिखा था सर, हमने शादी करवाना है, और उनको इतना भी बोला कि आपको एक कपल का कन्यादान भी करवाना है। ये भी आप बोल के आए? ये भी बोल के आए थे। वो आपकी एक नहीं सुन रहे हैं अभी? बिल्कुल नहीं सुन रहे, और हमारी अफवाहें ऐसे उड़ा दी है उन्होंने कि ये जगह कब्जा करने वाले। सर जगह कब्जा करने का रहता तो हम तुम्हारे को एक नॉर्मली एप्लीकेशन नहीं देते, और या नहीं तुमको जागरूक करते कि हम ऐसा कर रहे हैं ना। जगह का कोई चुपचाप आगे बना देते। और मेरे को कब्जा करना है तो 150 लोग जो भिखारी है उनको लाके बिठा देती मैं। हम 2 ही आदमी क्यों भागते? ना हमारी संस्था वाले को किसी को, हम परिवार वाले को किसी को तकलीफ ना देना चाहते हैं, ना अधिकारी को तकलीफ नहीं देना चाहते, मगर जिद पे आड़े तो देखा जाएगा जो होएगा। अभी मेरे को ये बताइए मैडम, आपकी मदद के लिए कोई यहाँ से किसी सामाजिक कार्यकर्ता या कोई जो सत्ताधारी लोग हैं उनमें से कोई ऐसा आगे आया जिनको ये लगा हो कि ये एक ऐसा मकसद है जिसमें गरीब बच्चों की शादी का मकसद था, और हो जाने देते 20 दिन में क्या फर्क पड़ता है जब यहाँ लाखों लोग इस तरीके से अवैध गतिविधियां चल रही है, इनका ध्यान नहीं है। जैसा अशरफ भाई ने बताया कि यहाँ पे इलीगल पार्किंग होती है, कुएं से पानी निकाला जाता है, यहाँ ड्रग्स का व्यापार होता है, बच्चे आते हैं। तो आपके समर्थन में कोई आया क्या कुछ कहने? सर मेरे समर्थन में इधर बहुत सारे नेता आए, मगर इधर से जाने के बाद वो उनको पता नहीं क्या पट्टी पढ़ाता है, वो गुम हो जाते हैं, बाद में फोन भी नहीं उठाते हैं। अच्छा। और दूसरी बात रही इधर के जो सत्ताधारी लोग हैं उनका ही चलता होएगा अड्डा, वो उनको ना होता होएगा, हम लोग उनके विरोध में काम करेंगे ऐसा उनको लगा होएगा। और लगते हैं शाम को देख लेना, अभी आधा घंटे के बाद कैसे 17-18 साल के 15-16 साल के बच्चे लड़कियां लोग इधर आके नशा करती है। अशरफ भाई ने बताया कि ये यहाँ बच्चों को देख करके इन्होंने पुलिस को फोन किया, तो पुलिस ने कोई नहीं आया सर, कोई नहीं आता ही नहीं है। उनको लिखित में देने के बाद भी व्हाट्सएप पे डाला तो भी नहीं आए, 112 पे फोन करना पड़ता है तभी कोई। तो अभी आपका क्या, जो भी ये न्यूज देख रहे हैं उन तक क्या मैसेज देना है, क्या कहना है आपको इसके बारे में? सर मैं यही कहती हूँ, एक सामाजिक काम कर रहे, सामाजिक काम के लिए उसका पूरा जानकारी ले लो, फिर उसके ऊपर से आपकी प्रतिक्रिया दे दो, ना कि कोई जगह हड़प कर रहा है। हमको क्या करना है सर जगह लेके? ये सरकार की जगह है और हमारी प्रॉपर्टी है। सरकार किसका है? हमारा है। हम हमारे उपयोग के लिए नहीं आती है तो फिर सरकार किस काम का?
मतलब आप एक अच्छे मकसद के लिए यहाँ थे और आपका पूरा नुकसान हो गया। नुकसान हो गया सर, 3-3.5 लाख का नुकसान हो गया। लोगों ने दानशूर लोग थे, उनको हम क्या बोलेंगे? अभी तो हम उनके पास दोबारा मांगने के लिए जाएंगे? अधिकारी जो है यहाँ के जो सत्ताधारी लोग हैं उनके दबाव में काम करते हैं, चाहे मनपा अधिकारी हो या सॉल्ट अधिकारी हो या पुलिस अधिकारी हो। मैं पुलिस अधिकारी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले 20 दिन से इस अंधेरे में मैं निकाला हूँ। यहाँ पे कैमरे लगाने पड़ा मुझे मजबूरी। मैं कई बार स्थानिक पुलिस स्टेशन को फोन किया लेकिन वहाँ से कोई आया नहीं है। ये यहाँ जो ये जो ड्रग्स की जो चल रही थी, जी हाँ, ड्रग्स की जो हो रही थी, इन गतिविधियों के लिए मैंने फोन किया। कई बार यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे नशा करते हैं सर, यहाँ पे शराबी लोग दारू पीते हैं। आप रात को एटलीस्ट शाम को 7 बजे और रात को 10-11 बजे 2 राउंड आपका जो पेट्रोलिंग का गाड़ी है वो भेजेंगे तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत कम होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 2 बार मैंने 112 पे कॉल किया तो जब मैंने 112 पे कॉल किया तब जाके पुलिस यहाँ पे आती है और 1-2 बार आके गई। उसके बाद में वापस, क्योंकि 112 को बार बार कॉल करना पड़ता है। स्थानिक पुलिस स्टेशन को अगर एक बार भी कंप्लेंट देते हैं, मैंने यहाँ के जो सीनियर इंचार्ज है उनको भी मैंने व्हाट्सएप के द्वारा एक पत्र लिखकर दिया है कि सर यहाँ पे इस तरह की अनलीगल एक्टिविटी हो रही है, यहाँ पे कुछ दिन के लिए पुलिस का जो है बंदोबस्त देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, लोग आएंगे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मेरा पुलिस आती नहीं है, बिल्कुल नहीं आई। आपने जनरल जो टोल नंबर है उस पर कॉल किया या डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में? डायरेक्ट पुलिस स्टेशन जो इंचार्ज थे रात को, उन इंचार्जों को मैंने कॉल किया, फिर भी नहीं है। आप क्या बता रहे थे? आपको किसका समर्थन मिला है इसमें? प्रहार। हाँ, ये प्रहार संगठन है, इनका भी मुझे बहुत समर्थन मिला। इन्होंने लिख के दिया है कि इनको थोड़ा सा टाइम बढ़ा के दे देने के अधिकारी, ये उन्होंने रिक्वेस्ट किया अधिकारी से, सॉल्ट अधिकारी। आप बिल्कुल ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जन कल्याण का काम कर रहे हैं, आप इनको समर्थन दे दो। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कुछ लोग आए थे, उन्होंने भी कहा, अधिकारी से बात भी की जाके, तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जन कल्याण का काम कर रहे हैं, आप इनको समर्थन दे दो। केंद्र की हो या राज्य की सरकार हो, ये विवेक बाबू पंडित की जो है ये उनका लेटर है श्रमजीवी संगठन के अध्यक्ष का। उन्होंने भी दिया है कि इनको सहकार्य करो थोड़ा सा। हाँ, तो इतने झूठ बात सर, ये देखो उनका डेथ सर्टिफिकेट मम्मी का और पापा का, ये मेरे मम्मी पापा का डेथ सर्टिफिकेट है, उनको लगता जो मैंने उनको लेटर में लगा के दिया था, उनको ताकि झूठ ना लगे, क्योंकि सरकार पेपर पे मानती है, तो मैंने ये पेपर भी लगा दिया था। लेकिन इतने बड़े बड़े संगठनों की बात भी वो अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी संगठन अगर जिम्मेदारी ले रही है तो कोई बात है ना हमारे लिए आके। अगर ये जगह अगर हमारे मन में ऐसा कुछ होता तो हम इन संगठनों को बुलाते नहीं, इतनी बड़ी पार्टी को बुलाते नहीं। ये सब आपका समर्थन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप एक अच्छे मकसद के लिए, गरीब बच्चियों की शादियों के मकसद के लिए यहाँ वो आयोजन करने वाले थे। तो कुछ अधिकारी है जो यहाँ के स्थानिक जो नेता है उनके दबाव में काम करते हैं और उनके इशारे पे नाचते हैं। वो बोलेंगे तो डिमोलिश करते हैं, वो बोलेंगे तो उसको बनाने को देते हैं। आज भी मैं आपको बताता हूँ, आप जाके मीट अगर की जगह है, ये इसके मुर्दा गांव के थोड़ा सा आगे, वहाँ पे अभी चालू है कंस्ट्रक्शन। अगर हिम्मत है तो अधिकारी को जाके तोड़ के दिखाओ, बोलना मेरा ये चैलेंज है। और नहीं तो मैं कल खुद मेरे अखबार में भी डालूंगा और मेरी संस्था के माध्यम से मैं इसके लिए एक बड़ा आंदोलन भी करूंगा। अभी आप क्या चाहते हैं? मतलब ये आपका कब का, ये शादी का कब है समय? अभी सर मेरे मुस्लिम रिवाज के हिसाब से 40 दिन तक हमारे घर में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता, क्योंकि ये गम का टाइम है हमारा। तो मेरा अंदर से भी गम है, लेकिन मैं इन अनाथ बच्चों को देखकर मुझे कहीं ना कहीं हिम्मत मिलती थी कि मैं इनके लिए कुछ करूं। ये हिम्मत मिलती भी है मुझे। दूसरी बात, जो बेसहारा है, जिनका कोई सहारा नहीं है, जो रोड पे जीते हैं, उनको देख के इंसान, उनको देखने के बाद में थूक देता है जमीन पे। वैसे इंसानों को हम लोग यहाँ पे लाकर उसको कहीं ना कहीं इंसान का रूप देने की कोशिश करते हैं। हम लोगों को समझाते हैं ये भी इंसान है, ये इतने साल से जो है रोड पे घूम रहे हैं, इनको मच्छर खा रहे हैं, ये कचरा खा रहे हैं, तो इनका दिमाग कैसे चलेगा? ये तो जानवर जैसा ही सलूक करेंगे ना। तो ये इंसान है, इनको अगर सही से ट्रीटमेंट दिया जाए और सरकार इनको ऐसे काम करने वालों को सपोर्ट देंगी तो जाके कहीं ना कहीं इंसानियत इस दुनिया में शर्मसार नहीं होगी और इंसानियत बची रहेगी। बाकी अमीर लोगों को तो कोई भी देखता है, ये सड़क पे सोने वालों को ये गरीब लोग नहीं दिखाई देते, क्योंकि इनकी गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज होती है, क्योंकि उनको रास्ते में जो भी आता है वो कुछ नहीं दिखाई देता। यहाँ के भाजपा, शिवसेना और जो भी सारे सत्ताधारी हैं, सारे हैं। यहाँ पे एक अफवाह फैला दी है बहुत बड़ी कि ये जो संस्था है इस जगह को हड़पना चाहती है, इस तरह की अफवाह है। और अधिकारी के भी दिमाग में यही चीज डाल दिया गया है। अधिकारी के पास जब कोई भी जाता है या कोई भी पार्टी लेवल का आदमी, बड़ा आदमी पूछता है तो वो साफ ये बोल देता है कि उनका जो इंटेंशन है उस जगह को हड़पने का है और मैंने उन्हें कोई परमिशन नहीं दिया। अगर आपने मुझे परमिशन नहीं दिया तो मेरा लेटर एक्सेप्ट क्यों किया? उसी वक्त मुझे आप बोल देते कि ये मेरे हाथ पे पावर है ही नहीं।
मैं आपकी मदद करूंगा ही नहीं। जब 10 दिन तक ये स्ट्रक्चर यहाँ पे तैयार हो रहा था, लकड़ी और इसका कपड़े का, तो इसको स्ट्रक्चर बोलते हैं या नहीं बोलते पता नहीं, एक छोटा सा झोपड़ा ही समझो, जो 20 बाई 20 का, जो मैंने लिख के दिया था। अभी अधिकारी ने आके उसे नाप के भी गया कि 20 बाई 20 का है क्या नहीं। जब नाप के गया तो उसको 20 बाई 20 का दिखा। मैं बोला देखिए सर, जितना मैंने बोला था उतना ही किया है, आप मेरे पे विश्वास रखिए। हम लोग इस तरह गलत लोग नहीं है। मैं ये शहर का एक बहुत ही बड़े पेपर का पत्रकार भी हूँ, हाँ, और मैं अपना चैनल भी चलाता हूँ, और यहाँ पे मेरी बहुत एक इज्जत है। आप इस तरह से मत करो। लेकिन वो लोग है कि अपने जो जिद पे है वो अड़े हुए हैं, और वो अब तक यही बोल रहे हैं कि ये जो है एक पत्रकार को भूमाफिया बनाने की कहीं ना कहीं ये लोग कोशिश की। तो इस माध्यम के जरिए आप सीएम साहब तक या नमक विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों तक कोई संदेश या कोई रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं? हमने उनसे कहा, यहाँ के नमक अधिकारी से जो आपके वरिष्ठ अधिकारी है उनका ईमेल आईडी हमें दे दो, हम उन्हें पत्र द्वारा बताएंगे कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। चाहिए तो आप खुद ही आना, और एक बच्ची का जो है कन्यादान आप भी अपने हाथ से कर लेना, अनाथ का। जी, तो आपका कोई सुनता नहीं है सर, गरीब का कोई सुनता नहीं है। राजनेताओं का ये जो भी दलाल समझा जाएगा। मैं तो इसी माध्यम से बोलूंगी कि सरकारी कर्मचारी है, आम जनता के लिए कोई काम नहीं करते। नॉर्मल जनता परेशान होके हट जाती है, मगर जो सत्ताधारी है उनके लिए वो उनके मेहमान है और उनकी बात सुनेंगे। 11 शादियां कैसे करूं बच्चों के, क्योंकि उनका जो भी लोगों ने दिया था, दानशूर लोगों ने, वो सब तो ये अधिकारी ने तोड़ के नाश कर दिया। अब ना तो मेरे पास पैसा है, ना तो ये सामान खरीद सकता हूँ, नहीं अधिकारी जो है थोड़े दिन के लिए जमीन देने को राजी हो गए। सब तरफ से मैं वापस फिर से नए सिरे से आपको करना पड़ेगा, पूरी तैयारी नए सिरे। हाँ, पूरी तैयारी नए सिरे से करनी पड़ेगी। इसके लिए काफी पैसा लगेगा, समय लगेगा, टाइम लगेगा, जगह लगेगा। ये सारी चीजों का भी वापस से प्रॉब्लम हो गया। इस साल इनके वजह से जो है ये 11 शादी टल गई। कहीं ना कहीं यहाँ के जो राजनेता है उनको ये काम जो है बहुत ही उनकी राजनीतिक करियर के लिए डेंजर लगा, तो इस वजह से भी एक वो हुआ, आपको रोकने की कोशिश हो गई, क्योंकि अभी इलेक्शन करीब में ही है। थैंक यू वेरी मच। अशरफ शेख और शोभा यादव जी से मिलने के बाद हम जब वापस भाईंदर की तरफ मुड़े तो हमने देखा सड़क के दोनों तरफ कई छोटे छोटे मकान, बंगले, फैक्ट्रियां बनी हुई है, और वो ये सब नमक विभाग की जमीन पर है। अब नमक विभाग इन पर एक्शन क्यों नहीं लेता या इन पर क्यों लिया है, ये बड़ा सवाल है जो आने वाले समय में पूछा जाएगा। फिलहाल MB न्यूज़ के लिए मैं राजेश शर्मा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।